वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग YCT जनरल साइंस 2024 का जो ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोग बायोलॉजी जो पोर्शन था उस बायोलॉजी पोर्शन को हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है या कंप्लीट तैयारी कर लिया है। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं, आज से हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, भौतिक विज्ञान में दोस्तों आज जो हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे मात्रक यानी कि यूनिट। दोस्तों, इस अध्याय में टोटल 1 नंबर से लेकर के 88 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आज का ये फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग पिछले साइंस के जैसे बायोलॉजी मैंने बताया ये कंप्लीट हम लोग ने पढ़ लिया है, उसका अगर वीडियो ना देखे हो तो दोस्तों आपको YCT साइंस 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, जहां से दोस्तों जाकर के आप उन सारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज से हम लोग इसी बुक का दोस्तों फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में दोस्तों आप देख लीजिएगा हम लोग मात्रक यानी कि यूनिट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका आज पार्ट 1 होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, और इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, रेलवे से आने वाली जो भर्तियां हैं दोस्तों, और रेलवे जो भर्तियां हमारी वैकेंसी निकल चुकी हैं जैसे कि टेक्नीशियन और दोस्तों रेलवे ALP इन और RPF दोस्तों SI, इन सब वैकेंसियों के लिए और जो अपकमिंग वैकेंसियां जैसे कि दोस्तों JEE NTPC ग्रुप D हैं, उन सभी के लिए ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगा दोस्तों कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय या आप कह लीजिएगा दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करूंगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10, 15, 20 दिन से हमारी क्लासें डिस्टर्ब थी, क्लास बराबर नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम में हम परेशान थे, इसलिए दोस्तों क्लास हमारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब से आपको बता दूं कि हर रोज आपको हमारे चैनल पे साइंस और जनरल साइंस और उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं रीजनिंग और इसके साथ साथ दोस्तों मैथ, ये सभी प्रकार की क्लासें आपको कंप्लीट दोस्तों सुचारू रूप से अब क्लास कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगी। तो अब से दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे फिर से बता दूं कि दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जामों के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने हैं दोस्तों या जो अपकमिंग वैकेंसियां आने वाली हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज और ये दोस्तों जो ये बुक है ये बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा हम लोग पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का, यानी कि मात्रक, मापन, मापक यंत्र, ये हमारा पहला अध्याय है। लेकिन इस अध्याय में जो हम पहला यूनिट पढ़ेंगे मात्रक यानी कि यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिएगा यूनिट से रिलेटेड बहुत पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे यूनिट से रिलेटेड जो दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, इसने पूछा। देख लीजिएगा इकाई नहीं है। देखिए कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे ग्रुप D 24/8/2022 यानी कि लेटेस्ट में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई दोस्तों देख लीजिए कह रहा कौन सा नहीं है, तो जो एक किलोवाट घंटा जो दोस्तों दिया गया है ये होता है ऊर्जा की इकाई होती है। क्या होती है दोस्तों, ये ऊर्जा की होती है। यही जो हमारा है शक्ति की इकाई नहीं होती है। शक्ति की इकाई अगर देखेंगे जूल प्रति सेकंड भी होता है, अश्वशक्ति का भी होता है दोस्तों, अश्वशक्ति भी होता है शक्ति की इकाई, और ये वाट भी होता है। लेकिन ये किलोवाट घंटा जो दोस्तों दिया गया है ये ऊर्जा का होता है, यही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर देखेंगे तो पहले का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आपको ये बात पता चल गया। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमने क्या बताया, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता क्या है दोस्तों, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये होता है हमारा
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से इसको भी सीखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। और देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए फिर वही चीज पूछा है, इसने ये पूछा है, देखिए कह रहा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, जो ना हो हमको वो वाला बात बताना है। देखिए किलोवाट दिया गया है, कैलोरी दिया गया है, वाट सेकंड दिया गया है, जूल दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं, कह रहा ना ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए कैलोरी भी हमारा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है, जूल भी होता है, वाट सेकंड भी होता है, लेकिन जो किलोवाट जो होता है ये हमारा अश्वशक्ति का होता है। किसका होता है दोस्तों? अश्वशक्ति का होता है। तो ये हमारा देखिए किलोवाट जो दिया गया है ना, तो अश्वशक्ति का नहीं होगा, अश्वशक्ति का तो केवल वाट होता है ना। तो ये हमारा जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो ये जो किलोवाट दिया गया है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। किलोवाट जो होता है दोस्तों वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। जो किलोवाट जो दिया गया है, हमने क्या बताया, देखिए किलोवाट जो होता है किसका होगा जाकर के, ये शक्ति का हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हमारा किलोवाट हो जाएगा, शक्ति का, या फिर दोस्तों हम कह देंगे वैद्युत सामर्थ्य का। देखिए क्या यहाँ पे लिख देंगे, वैद्युत, आगे लिख देंगे दोस्तों सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य का होता है, इसकी इकाई होती है किलोवाट होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा किलोवाट होता है, ठीक है ना, इसकी होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, जरा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट जो हमारा दिया गया यही नहीं है। देखेंगे दोस्तों 2 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, तीसरा नंबर हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डाट डाट है। किसकी दोस्तों? प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डाट डाट है। देखिए किसकी है, देखिए वोल्ट की है, एम्पियर की है, कि ये एम ए जो करके लिखा है, एम वी करके लिखा है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई दोस्तों जो होता है ये वोल्ट का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए। तो 3 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई जो होता है दोस्तों हमारा हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? वी। वी हमारा दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से आप कह लीजिएगा ये विभवांतर कहा जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वी यानी कि वोल्ट। आप यहाँ पे वी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये वोल्ट से संबंधित है। वी का मतलब दोस्तों वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट, 3 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया क्वेश्चन पे कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डाट डाट है। देखिए प्रतिरोधकता की कह रहा एसआई इकाई डाट डाट है। ओम प्रति मीटर, ये फिर लिखा एम एच ओ, फिर ओम मीटर, ओम मीटर। ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा मीटर ओम, मीटर एच ओ, ये तो गलत ही दिया गया। बी वाला तो बिल्कुल तरीके से गलत है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसने कहा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। तो देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूं, प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है, प्रतिरोधकता की होती है एसआई इकाई जो होगी, एसआई इकाई ये होता है दोस्तों ओम। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है ओम, ओम, ओम मीटर ये होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों देख लीजिएगा ओम मीटर कहां पे हमारा दिया गया है, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे। तो चौथे का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 4 के बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। कहा गया कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। देखिए कह रहा किस भौतिक राशि का मात्रक, यहाँ पे बताया गया वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या दोस्तों देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर होता है प्रतिरोध का, धारा का, कार्य का, आवेश का। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर दोस्तों आपको बता दूं कि वोल्ट प्रति एम्पियर होता है हमारा प्रतिरोध का होता है। किसका होता है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे किसका, प्रतिरोध का जो होता है यहाँ पे हमारा हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर यहाँ पे आप लिख देंगे एम्पियर, यहाँ पे ये होता है, ठीक है।
प्रतिरोध का हमारा अगर देखा जाए दोस्तों, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। दोस्तों आपको देख लीजिएगा, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध बराबर फार्मूला और क्या होता है, देखिए प्रतिरोध बराबर अगर हम लिखेंगे तो प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, आर से डिनोट करेंगे। तो आर बराबर होता है वी अपान का आई हो जाएगा, आर बराबर वी अपान का आई ये होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, वी क्या है हमारा, विभवांतर है, आई क्या है हमारा, एम्पियर है, और आर हमारा क्या है, यहाँ पे आर हमारा प्रतिरोध है। देखिए सबको पता है जहां पे आर हमारा क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है, आर हमारा प्रतिरोध है, वी हमारा क्या है, विभवांतर है, विभवांतर हम लिख देंगे। और फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये आई हमारा क्या दिया गया है, आई हमारा यहाँ पे धारा है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे आई हमारा धारा दी गई है। ये बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, देखिए ये V से हमारा हो गया क्या, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है। एम्पियर यानी कि धारा, तो एम्पियर हमारा धारा का मात्रक दोस्तों क्या होगा, हमारा एम्पियर। देख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये जो हमारा एम्पियर इसको कह देंगे, या फिर दोस्तों आज आप इसको धारा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे धारा 1 एम्पियर, तो यानी कि धारा का मात्रक हम जो दोस्तों जानते हैं एम्पियर होता है, और आर हमारा प्रतिरोध होता है। तो सब कुछ हमने यहाँ बता रखा है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो 5 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 5 के बाद हम लोग छठा नंबर देखेंगे, और छठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि प्रतिरोध का मात्रक डाट डाट होता है, ओम होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक डाट डाट होता है दोस्तों, क्या होता है, ओम, कूलाम, एम्पियर या फिर दोस्तों वोल्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होगा हमारा वो होता है ओम होता है। क्या लिखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पे ओम लिखेंगे, देखिए ओम लिखा जाएगा। तो ओम दिया गया है विकल्प नंबर ए। अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, 6 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात दोस्तों हमारा कंफर्म हो गया कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो दोस्तों क्या होता है, ओम होता है। विकल्प नंबर हमारा 6 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 6 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 7वां नंबर में दिया गया है, कहा गया कि आवर्धन की इकाई क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इसमें इसकी कोई इकाई नहीं है, न्यूटन। तो दोस्तों देख लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट और दिया गया है, आवर्धन की इकाई क्या है। तो दोस्तों आवर्धन की जो इकाई होती है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, यानी कि ये बिना इकाई वाला है आवर्धन। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 7 का हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी, आवर्धन इसकी कोई इकाई नहीं है। आवर्धन में क्या है, यहाँ पे कह रहा आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा 7 का सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 8वां नंबर, और 8वें नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डाट डाट होता है। न्यूटन होगा, कैलोरी होगा, जूल होगा या फिर दोस्तों वाट होगा। देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति की बात की गई है। अभी आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही पढ़ा है, मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में ही बताया है कि विद्युत शक्ति की जो मात्रक होता है वो दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है हमारा वाट में गणना की जाती है। किसमें वो गणना की जाती है दोस्तों, वाट में गणना की जाती है। दोस्तों आपको बता दो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यानी कि ये बात आपको कंफर्म हो गई कि विद्युत शक्ति, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति लिखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई इकाई अगर हम देखेंगे, एसआई इकाई जो हो जाएगा दोस्तों ये वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, वाट। ये दिया गया है विकल्प नंबर 8 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 8 के बाद हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए आपको दोस्तों बता दूं कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो 9 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे अगर हम देखेंगे डायोप्टर को, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित आगे लिख लीजिएगा, किया जाता है। प्रदर्शित आगे लिखेंगे किया, फिर आगे जाता है। किसको दोस्तों? डायोप्टर को। किसको? डायोप्टर को कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, डायोप्टर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9 का विकल्प नंबर बी के साथ यह क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 10वां नंबर, कहा गया कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई अगर दोस्तों देखेंगे तो ये फोकस दूरी कहा गया। दूरी का मात्रक हम दोस्तों किससे जानते हैं? मीटर में होता है। इसलिए दोस्तों फोकस दूरी कहा जाए या और अन्य कोई दूरी लगा दिया जाए तो उसका मात्रक, हमारा एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर में होता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 10 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मीटर बनेगा जाकर के हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला दोस्तों देखेंगे हम लोग, देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। इस पे कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डॉट डॉट है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, कैलोरी है, जूल है, वाट है या किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, लिख लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक इसने पूछा है तो ये होता है दोस्तों किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा होता है। वाणिज्यिक, देखिए फिर से आप समझ लीजिएगा, कहा गया कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा? 11 का विकल्प नंबर डी किलोवाट घंटा हो जाएगा। यहां से हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? किलोवाट, आगे लिख देंगे दोस्तों घंटा। किलोवाट घंटा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 11 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग 11 के बाद 12 नंबर पे आ जाएंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। क्या पूछा गया है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोधकता अभी आप पीछे पढ़े हैं, प्रतिरोधकता अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर आप बता ले जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखिए प्रतिरोधकता, यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा वापस इसको मैं सही करता हूँ। प्रतिरोधकता यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना, प्रतिरोधकता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का इसने क्या पूछा? एसआई इकाई पूछा, किसका? प्रतिरोधकता का। तो अभी अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, क्या पढ़ा है? ओम मीटर पढ़ा है। हमने पढ़ा है क्या दोस्तों? ओम मीटर। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 12 का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 के बाद 13 में आ जाएंगे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। देखिए एसआई मात्रक कह रहा कौन सा नहीं है, तो ये बात हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं एसआई मात्रक, इसमें से कह रहा कौन सा नहीं है। देखिए 4 ऑप्शनों में से अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, देख लीजिएगा, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन और दोस्तों ओम दिया गया है। तो कह रहा कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दूं एसआई मात्रक कह रहा नहीं है, पूछा है ना, तो ये हमारा जो कैलोरी दिया गया है 13 का विकल्प नंबर ए, यही हमारा एसआई मात्रक नहीं होगा। तो 13 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 13 के बाद हम लोग देखिए 14 नंबर देखेंगे। और 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर में दोस्तों देखेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि लंबाई की एसआई इकाई डाट डाट है। देखिए लंबाई की पूछा ना, लंबाई की एसआई इकाई पूछा है, तो लंबाई का मात्रक अगर आप दोस्तों जानेंगे तो क्या, देखिए मील होता है, इंच होता है, फीट होता है या फिर दोस्तों मीटर होता है। तो लंबाई का या दूरी को दोस्तों मीटर से डिनोट करते हैं। मीटर मात्रक इसका माना जाएगा। तो 14 का दोस्तों आप जानते हैं डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, लंबाई का मात्रक हमारा मीटर से होगा। और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा 14 के बाद 15 नंबर में देखेंगे। और 15 नंबर में कहा है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक दोस्तों हम जानते हैं, देखिए क्या होता है, त्वरण का जो मात्रक होगा वो हमारा होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी कि ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है 15 का विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो यहाँ पे 15 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 15 के बाद हमारा 16 नंबर, और 16 नंबर में कहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। किसका पूछा गया है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है हमारा ओम होता है। अभी आपने पीछे पढ़ा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओम। और वाट का अगर दोस्तों जानेंगे, देखिए वाट जो हमारा होता है दोस्तों ये शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का होता है। कूलाम दोस्तों किसका होगा? तो ये भी आप जानते हैं कूलाम होता है विद्युत आवेश का होता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो कूलाम जो हमारा होगा विद्युत प्रतिरोध का ना होकर के किसका होता है? कूलाम विद्युत आवेश का होता है। न्यूटन दोस्तों आप जानते हैं, न्यूटन हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारा होता है दोस्तों बल का मात्रक होता है। किसका होता है? बल का। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर बनेगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमारा पूछा गया है, तो 16 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 16 के बाद हम लोग 17 नंबर देखेंगे, और 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। देखिए इसने पूछा क्या है? रेडियो धर्मिता के बारे में पूछा है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई पूछा है। देखिए बेकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड ये दिया गया। तो आपको बता दूं दोस्तों रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जो होती है दोस्तों वो बेकुरल होती है। क्या होती है दोस्तों? 17 का हमारा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? बेकुरल होती है। क्या होती है दोस्तों? बेकुरल होती है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 17 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि भार की एसआई इकाई क्या है। देखिए अब भार पूछा है, तो भार की एसआई इकाई इसने पूछा है। देखिए भार की एसआई इकाई जो होती है दोस्तों न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूटन। तो 18 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी, यानी कि भार का अगर देखा जाए एसआई इकाई जो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या होगा? न्यूटन होगा। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आपको मैं बता दूं, देख लीजिएगा अगर यहाँ पे हम क्या जाने कि मूल भौतिक राशियों के बारे में अगर जाने, तो ये सब आप जानते हैं कि मूल भौतिक राशियां दोस्तों कितनी होती हैं? ये होती हैं दोस्तों 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये सब आप जानते हैं। देखिए मीटर का मात्रक, हम मीटर को m से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो मूल राशि होता है दोस्तों इसका लंबाई होता है। किलोग्राम को केजी से, द्रव्यमान इसका मूल भौतिक राशि होती है। समय का दोस्तों हम जानते हैं सेकंड, सेकंड का समय यानी कि इसको एस से डिनोट करते हैं। एम्पियर को ए से विद्युत धारा होता है। केल्विन का के कैपिटल और इसको ताप होता है। मोल, मोल को MOL से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा होता है इसका, पदार्थ की मात्रा का मान मोल, मोल होता है इसका मात्रक। और ज्योति तीव्रता का दोस्तों सीधी से डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक कैंडेला होता है। तो ये सब चीजें आप जानते हैं, पिछला आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कई बार भी इन सब चीजों के बारे में बताया था। इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन ना मतलब अध्ययन तो जानेंगे है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया ही है। लेकिन अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर। इसमें कहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। देखिए अभी अभी हमने बताया कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। किसका होता है दोस्तों? 19 का हो जाएगा डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है हमारा? कैंडेला होता है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी बार पूछा गया है। ये दोस्तों देख लीजिएगा एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया और ग्रुप डी में भी पूछा गया। कहा गया कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। किसका पूछा गया है? संवेग का पूछा गया है। तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई अगर आप दोस्तों देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं संवेग की जो एसआई पद्धति में इकाई जो होती है दोस्तों वो होती है, यानी कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई जो दोस्तों बनेगा जाकर के ये होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए संवेग का अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊं, देखिए संवेग का होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा ये बात हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा ये हो गया। अब अगर इसी में देखेंगे तो इसको देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए हम जानते हैं किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं, मीटर को m से डिनोट करेंगे और सेकंड जब हमारा ऊपर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा ऐसे। तो दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा इस प्रकार लिख देंगे तो भी ठीक है। इसी को अथवा करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा दिया गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 20 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। 20 का कौन सा राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई पूछा ना, तो संवेग की जब एसआई पद्धति में इकाई दोस्तों तो ये हो गया। और एक संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देख लीजिएगा, संवेग बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, संवेग बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है यहाँ पे देख लीजिएगा, संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो अब देखिए द्रव्यमान को हम द्रव्यमान का मात्रक लिख देंगे और वेग का लिख देंगे, तो जाके हमारा ये इस टाइप से पूरा फार्मूला बन जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा देख लीजिएगा क्या होता है, यानी कि संवेग बराबर फार्मूला होगा द्रव्यमान गुणे वेग होगा, और द्रव्यमान का फार्मूला रखेंगे ये है किलोग्राम, और मीटर, वेग को हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला यहाँ पर हमारा देखते हैं दोस्तों 20 के बाद हम लोग 21 नंबर देखेंगे, और 21 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछा गया, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए भाई, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर देखिए विद्युत आवेश पूछा है ना, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम। तो 21 का हमारा क्या हो जाएगा, 21 का हमारा अगर यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध दिया जाता तो हमारा ये कूलाम नहीं होता है, विद्युत आवेश कहा गया है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 21 का विकल्प नंबर बी यहाँ पे कूलाम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अच्छा ये बात हो गई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या होता है, पदार्थों की परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, किसमें, विद्युत आवेश में। उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक धनावेश यानी कि पॉजिटिव होता है, और एक निगेटिव होता है यानी कि ऋणावेश और धनावेश दो होते हैं। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। तो ये सारी बातें आपने जान लिया दोस्तों। और अब देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे कूलाम, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला 21 के बाद हम लोग 22 नंबर देखेंगे। कहा गया कि प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है, ये सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों, और ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों दूरी की इकाई होती है, किसकी, दूरी की। तो 22 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे दूरी सब जो दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष से दूरी की इकाई है, यह प्रकाश वर्ष से बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दे रहे हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश आगे लिख देंगे वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा। अब देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों क्या होती है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें, देखिए ये भी एक पूछा जाता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बड़ी, सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो दोस्तों होती है वो क्या होती है, पारसेक होती है। क्या होती है दोस्तों, पारसेक कहा जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पारसेक बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे तो हमारा ये हो गया, और एक पारसेक बराबर अगर आप दोस्तों जानेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनाए, देखिए एक पारसेक बराबर हमारा क्या होता है, एक पारसेक बराबर हमारा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए क्या लिखेंगे, 3.26 आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रकाश वर्ष, आगे लिख दीजिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। या फिर दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों।
और अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला 22 के बाद हम लोग 23 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डाट डाट के मापन के लिए किया जाता है। देखिए प्रकाश वर्ष को मतलब नामक इकाई का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? दूरी मापने के लिए हम लोग करते हैं। किसका माप मतलब दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा है। तो 23 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 24 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध पूछा गया है तो प्रतिरोध की एसआई इकाई दोस्तों अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या होती है, ओम होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई यानी कि 24 का देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई दोस्तों क्या होती है, ओम होती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जानते हैं प्रतिरोध यानी कि आर बराबर हमारा होता है वी अपान का हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ पता है, आर हमारा प्रतिरोध है, वी हमारा विभवांतर है, आई हमारा एम्पियर या धारा है। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों, ये फार्मूला इसका होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 24 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे कहा गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो यहाँ पे 25 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 25 के बाद हम लोग 26 नंबर देखेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है। इस पे कहा गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए क्या कहा है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई कह रहा है इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्य की जो इकाई हमारी कह रहा नहीं है वो नहीं बनेगा। जाकर देखिए कार्य की इकाई हमारा जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, लेकिन जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है ये नहीं होता है। तो 26 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये जो हमारा दिया गया है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो दिया गया है ये हमारा कार्य की क्या है, इकाई नहीं होती है। और बाकी के देखिए कार्य की इकाई हमारी न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। यानी कि देखिए यानी कि इसने क्या कहा है, कार्य की इकाई नहीं है इसने पूछा ना। तो ये जो दिया गया विकल्प नंबर ए जो दिया गया यही कार्य की इकाई नहीं है, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये नहीं है। बाकी की और ये देखिए बी सी डी ये सभी हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा 27 नंबर। इसमें कहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति की इकाई एसआई इकाई क्या है। तो अभी अभी मैंने देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको इसको बता के रखा है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है दोस्तों वो डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। देखिए इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं किसको, डायोप्टर को। ये किसका होता है, ये हमारा होता है दोस्तों देख लीजिएगा ये होता है डायोप्टर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये लेंस की क्षमता का एसआई इकाई होता है। तो 27 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 27 के बाद हमारा 28 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। और 28 नंबर हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डाट डाट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। वाट में, पास्कल में, एम्पियर में, क्यूरी में। तो दोस्तों देख लीजिएगा रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। देखिए वाट में मापा जाता है, पास्कल में मापा जाएगा, एम्पियर में या फिर दोस्तों क्यूरी में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको जो हम मापते हैं दोस्तों इसको क्यूरी में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा, क्यूरी में मापते हैं। ये विकल्प कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 28 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो ये दोस्तों 28 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अब एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है, पास्कल हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दाब की एसआई इकाई होती है। तो कुल मिलाकर के ये बात आपको कंफर्म हो गई कि यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को हम लोग क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा 28 का दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 के बाद हम लोग 29 नंबर देखेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट या जूल या अश्वशक्ति। देखिए उद्योग में, उद्योग पूछा गया ना, उद्योग में शक्ति की इकाई है। देखिए किसकी इकाई पूछा गया है, शक्ति की इकाई पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो शक्ति की इकाई देखिए किलोवाट होगा या फिर दोस्तों हमारा वाट होगा, जूल होगा या फिर दोस्तों अश्वशक्ति होगा। तो ये जो हमारा उद्योग में शक्ति की इकाई जो दिया गया है अश्वशक्ति होगा। 29 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे और दोस्तों देख लीजिएगा अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 746 वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, 746 वाट या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड भी होता, कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा होता है एक हार्स पावर बराबर, यानी कि अश्वशक्ति को हार्स पावर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एक अश्वशक्ति बराबर हमारा कितना होता है, यानी कि 746 वाट या जूल प्रति सेकंड बोला जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 29 के बाद हम लोग 30 नंबर पे आ जाएंगे और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई दोस्तों वाट होती है। क्या होती है दोस्तों, वाट। तो 30 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 30 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और 30 के बाद हम लोग 31 नंबर देखेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। डेसिबल, देखिए ध्वनि को मापने के लिए दोस्तों हम डेसिबल का ही प्रयोग करते हैं, डेसिबल का ही उपयोग किया जाता है। तो देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का। और डेसिबल को हम शॉर्ट में दोस्तों डीबी से डिनोट करते हैं, किससे, डीबी से। तो 31 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 31 के बाद हम लोग दोस्तों आ जाएंगे सीधा 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफर्म हो गया कि 31 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। अभी आपने पीछे पढ़ा है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, डेसिबल होती है। तो 32 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 32 के बाद हम लोग सीधा 33 नंबर पे आ जाएंगे और 33 नंबर क्वेश्चन कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को डाट डाट के पदों के अनुसार मापा जा सकता है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है डेसिबल से ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। तो डेसिबल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 33 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो ये जो माप इकाई है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 34 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा जाकर के। देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पे, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए प्रतिबल पूछा ना, देखिए प्रतिबल बराबर अगर हम देखें तो प्रतिबल बराबर हम फार्मूला जो लिखते हैं दोस्तों ये होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख देंगे आंतरिक, देखिए क्या लिखेंगे, आंतरिक प्रतिरोधी बल। यहाँ पे हम आगे लिख देंगे प्रतिरोधी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे यहाँ पे क्षेत्रफल। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। ये इसका प्रतिबल का फार्मूला होता है। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए प्रतिबल को हम इससे रो से डिनोट करते हैं, इसको रो आप कह दीजिएगा। और इसको दोस्तों हम बोलते हैं, यानी कि देखिए आंतरिक प्रतिरोध बल को FIRS अपान का A इससे डिनोट करेंगे। अगर इसका मात्रक देखेंगे तो ये मात्रक बन जाएगा, ये इसका हो जाएगा बल का हमारा न्यूटन हो जाएगा और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा जाकर दोस्तों देख लीजिएगा
इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? देखिए एसआई यूनिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबल का, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये बात आप समझ में आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा यही हमारा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो सी हमारा विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे न्यूटन दिया गया है, ये जो एन दिया गया है, ये एन का मतलब दोस्तों क्या है? ये न्यूटन है दिया गया है। तो न्यूटन हम जानते हैं दोस्तों किसका होता है? न्यूटन हमारा होता है दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वाट हम दोस्तों जानते हैं दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हो गई, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों 34 के बाद हम लोग 35 नंबर पे आ जाएंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्न को मिलान कीजिए कह रहा है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, स्वप्रेरण को, चुंबक फ्लक्स को। देखिए निम्न को मिलान कीजिए कहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो दोस्तों हमारा है, इसका जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दिया होता है टेस्ला होता है इसका मात्रक, ठीक है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का दोस्तों होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। देखिए यहां से हमारा हो गया विकल्प नंबर एक का हम किससे मैच करा देंगे? ए से मैच करा देंगे। दूसरे का हम सी से मैच करा देंगे। तीसरे का हम यहाँ पे ए से मैच करा देंगे। तीसरे का हम बी से मैच करा देंगे। तीसरे का हम बी से मैच करा देंगे। तो ये हमारा बनेगा, ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 35 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 35 के बाद हम लोग 36 नंबर पे आएंगे और यहाँ पे कहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। देखिए अपवर्तनांक का मात्रक यहाँ पे पूछा है, तो देखिए अपवर्तनांक का मात्रक जो होता है दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये कोई मात्रक नहीं। तो 36 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक दोस्तों जो होगा क्या होगा? तो कोई मात्रक नहीं होगा। 36 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 36 के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 36 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर 37 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। देखिए जूल में मापा जाता है, निम्न में कह रहा किसे जूल में मापा जाता है। देखिए ऊर्जा को, वेग को, बल को, या फिर दोस्तों शक्ति को। तो निम्न में से कह रहा किसे, मतलब कह रहा है किसे किसमें जूल में मापा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। किसको मापते हैं? देखिए ऊर्जा को। 37 का हमारा विकल्प नंबर ए, ऊर्जा को हम जूल में मापेंगे। तो देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए ऊर्जा तथा कार्य को देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ऊर्जा तथा कार्य यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए ऊर्जा को, ऊर्जा तथा कार्य, ऊर्जा तथा कार्य को हम किसमें मापते हैं? जूल में मापते हैं। ऊर्जा तथा कार्य को हम किसमें मापेंगे दोस्तों? जूल में मापेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, मैं आपको बता दूं वेग। अब देखिए अगला है यहाँ पे वेग, तो वेग को हम किसमें मापेंगे? तो वेग को जो मापा जाता है दोस्तों, वो मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में। किसमें मापा जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में मापा जाएगा वेग को, मीटर प्रति सेकंड में। अगला दोस्तों देख लीजिएगा बल दिया गया, बल को आप किसमें मापेंगे? तो बल को दोस्तों आप जानते हैं न्यूटन में मापा जाएगा। किसमें? न्यूटन में मापा जाएगा। बल के बाद दोस्तों देख लीजिएगा शक्ति दिया गया है, शक्ति को आप जानते हैं दोस्तों, पढ़ते चले आ रहे हैं, शक्ति को वाट में मापा जाता है। शक्ति को वाट में मापा जाता है। अगर और मैं आपको बताऊं, देख लीजिएगा दाब, तो दाब को किसमें मापा जाएगा? देखिए दाब को हम मापेंगे पास्कल में, दाब को पास्कल में मापा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तरंग दैर्घ्य, देखिए एक मैं और लिख के दे रहा हूं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। किसमें? एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। तो ये बात दोस्तों हो गई, एंगस्ट्रॉन में इसको मापा जाता है। तो ये सारी इतनी बातें हो गई, एक्स्ट्रा हमारी फैक्ट हो गए दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा कुल मिला के हमारा 37 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 37 बाद हम लोग 38 नंबर देखेंगे, और 38 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कह रहा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा और कार्य का भी देख लीजिए, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया है। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल होता है। तो देखिए इसमें पूछा ना
कि किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होता है। ऊर्जा की इकाई के समान क्या होगा, कार्य का होगा। देखिए 38 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 39 नंबर पे हम आ जाएंगे और 39 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को हम वाट कहते हैं। देखिए 39 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा शक्ति बराबर हम क्या होता है, शक्ति को हम W से डिनोट करते हैं, तो नहीं, शक्ति को P से डिनोट करेंगे दोस्तों, P से शक्ति यानी कि P, और यहाँ पे होता है W अपान का T होता है। W हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा वाट होता है। W क्या होता है, वाट, और ये हमारा क्या होता है, T होता है, समय होता है। ये हमारा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 39 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 39 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, इस पे पूछा गया है, कहा गया निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। देखिए सापेक्षिक घनत्व की, घनत्व की, विस्थापन की या दाब की। तो कह रहा किसकी, कह रहा है इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो देखिए कोई भी इकाई ना होने वाला हमारा कौन है, यहाँ पे सापेक्षिक घनत्व जो है हमारा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। 40 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना किसकी कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व की नहीं होती है। अब देखिए घनत्व की अगर जानेंगे, देखिए घनत्व की क्या होती है, मैं आपको बता दूं, घनत्व का जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दाब का दोस्तों आप जानते ही हैं, दाब का हमारा पास्कल होता है। देखिए दाब का हमारा एक मात्रक तो पास्कल होता है, या फिर इसका और क्या होता है, इसका एक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और विस्थापन का दोस्तों आप जानते हैं, विस्थापन का हमारा होता है मीटर होता है। क्या होगा दोस्तों, मीटर होगा, ठीक है। ये इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको पता चल गया कि 40 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 41 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। देखिए एम्पियर सेकंड कह रहा किसकी एक इकाई है। एम्पियर सेकंड जो दोस्तों हमारा होता है वो आवेश का होता है। किसका, आवेश का। 41 का विकल्प नंबर हमारे देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए अगर यहां से हम देखें तो ये एम्पियर बराबर फार्मूला होता है एम्पियर। एम्पियर देखिए यहाँ पे हम पी आगे लिख देंगे यर, एम्पियर। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे एम्पियर बराबर हमारा क्या बनेगा, देखिए एम्पियर। तो एम्पियर बराबर हमारा होता है आवेश बटे सेकंड होगा। क्या होगा, देखिए आवेश बटे यहाँ पे हमारा बन जाएगा सेकंड बन जाएगा, आवेश बटे सेकंड बनेगा। अच्छा ये हो गया। तो ये सारी बातें आपको कंफर्म हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और आवेश को दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवेश को आवेश बटे सेकंड हमारा एम्पियर बराबर एक फार्मूला बनेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला हमारा दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 42 नंबर पे कह रहा है गैलन सामान्यतः डॉट डॉट इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन सामान्यतः कह रहा उपयोग किया जाता है। तो गैलन सामान्यतः दोस्तों आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 42 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी, यानी कि गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैलन बराबर दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है कि एक गैलन बराबर कितना माना जाता है। तो एक गैलन बराबर 3.785 लीटर माना जाता है। क्या होता है यहाँ पे, लीटर, यानी कि इतना, एक गैलन में इतना लीटर आता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। तो ये विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे आयतन की माप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 42 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 43 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। पेटामीटर, परसक्स, प्रकाश वर्ष या हब्बल की लंबाई। अनौपचारिक रूप से खगोलीय, अनौपचारिक रूप से खगोलीय कहा गया है। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, देखिए लंबाई की
कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। 43 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों आप जानते हैं, देखिए एक, अभी मैंने पीछे आपको बताया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हम जानते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। 10 की पावर 15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और अगला हमारा 43 के बाद 44 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट इसने पूछा है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट दोस्तों होती है वो ओम होती है। किसकी होती है रेजिस्टेंस की यूनिट? क्या होती है दोस्तों? रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओम होगी। तो 44 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? हमारा विद्युत धारा का होता है। और दोस्तों ये जो वाट होता है वो किसका होता है? शक्ति का होता है। और जो वोल्ट होता है दोस्तों ये किसका होता है? वोल्ट। देखिए वोल्ट हमारा विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर। विभवांतर आगे लिख दीजिएगा, ये हमारा वोल्ट विभवांतर का होता है। लेकिन ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ओम रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। और अगला हमारा 45 नंबर देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बाप रे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, आप जितना इसको कहें उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, देखिए पूछा क्या है इसने, दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसमें बताया गया है, न्यूटन वर्ग मीटर बताया गया है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बताया गया है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा, इसका जो फार्मूला होता है दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो दबाव की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, या इसको दोस्तों हम लोग पास्कल भी कहते हैं। देखिए 45 का अगर देखेंगे तो इसका जो विकल्प नंबर सी दिया गया है, देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहेंगे, या फिर इसको और क्या कहेंगे, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पास्कल कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, चाहे इस प्रकार लिख दीजिएगा और चाहे तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा जैसे इसने लिखा है, या फिर दोस्तों इसको देखिए दूसरी भाषा में इसको हम न्यूटन प्रति मीटर इसको न करके इसको पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है ना, पास्कल भी इसके एसआई इकाई होती है। तो ये विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया, 45 का सी पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा दाब यानी कि पी, दाब को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये होता पृष्ठ के लंबवत बल। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पृष्ठ के लंबवत, 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 आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बल। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे? एफ से। ठीक है, अपान का दोस्तों इसमें लिखेंगे हम लोग पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो यानी कि P बराबर हम लिख सकते हैं F अपान ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला दोस्तों इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो 45 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 46 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। देखिए लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, या फिर दोस्तों जूल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए पृथ्वी से कहा, देखिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे 46 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर भरा जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट होती है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो हमारा क्या होता है ये जान लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे चलिए लिखे दे रहा हूं एक एस्ट्रो, देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक एस्ट्रोनॉमिकल, देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है 1.495 इंटू 495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये होता है दोस्तों इसका हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर फार्मूला होता है। तो अब दोस्तों इसको आप क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कुल मिलाकर के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, और 47 नंबर में देखिए कहा गया कि बल की इकाई क्या है। अब देखिए अभी अभी आप पीछे पढ़े हैं कि बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। देखिए बल की एसआई इकाई अगर आप पीछे मैंने पढ़ाया है, बता के रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बल का मात्रक होता है। यहाँ पे अगर इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको या तो फिर इस प्रकार भी लिख दीजिएगा। देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 लिख देंगे। देखिए यही चीज यहाँ पे दे रखा है विकल्प नंबर बी पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 47 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 47 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 48 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। देखिए बल का एसआई यूनिट पूछा है, तो बल का एसआई यूनिट जो दोस्तों होता है वो हो जाएगा न्यूटन होता है। क्या होता है, देखिए बल यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है दोस्तों विकल्प नंबर बी में जो दिया गया है न्यूटन। न्यूटन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे अगर देखेंगे ताप, ताप का मात्रक दोस्तों क्या होता है, ताप का केल्विन होता है। देखिए जो केल्विन दिया गया है ये किसका होता है, ये ताप का होता है। पास्कल दोस्तों हमारा किसका होता है, दाब का होता है। वोल्ट हमारा दोस्तों किसका होता है, वोल्ट हमारा दोस्तों होता है विभवांतर का होता है। वोल्ट किसका होगा दोस्तों, हमारा विभवांतर का होगा। वोल्ट हमारा किसका होगा, विभवांतर का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विभवांतर लिख देंगे, ठीक है। और न्यूटन आपने जान ही लिया कि किसका होता है, बल यानी कि फोर्स का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देखेंगे 49 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई, देखिए एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं वाला बताना है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक दोस्तों इसने बताया हर्ट्ज होता है, तो ये तो बात दोस्तों सही है। फिर आगे कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला, ये गलत दे रखा। प्रेशर मतलब वही दोस्तों दाब, दाब का मात्रक हमारा दोस्तों क्या होता है, पास्कल, तो सही दिया गया। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस, तो ये दोस्तों सब कुछ सही है। दोस्तों देख लीजिएगा ये फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है। लेकिन जो ये दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत दे रखा है। तो 49 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत वाला ही पूछा, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित हमारा बी वाला नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 49 के बाद हम लोग 50 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि ऐसा विस्थापन की एसआई इकाई डॉट डॉट है। तो दोस्तों देख लीजिएगा विस्थापन इसने पूछा है, तो विस्थापन की एसआई इकाई दोस्तों क्या होगी, मीटर होगी। देखिए मीटर यहाँ पे दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे, तो 50 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगर आप इन सबके बारे में जानना चाहें तो देखिए विस्थापन एक हमारा क्या है, सदिश राशि भी है। विस्थापन क्या है, देखिए विस्थापन ये भी पेपर में पूछा जाता है, सदिश अदिश आगे चैप्टर मिलेगा दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत तरीके से। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है। क्या सदिश, आगे लिख दीजिएगा राशि है। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो 50 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 50 के बाद हम लोग देखेंगे 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो भाई विभवांतर की एसआई इकाई अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वोल्ट होती है। तो 51 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा।
विभवांतर का एसआई इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा, विभवांतर का एसआई इकाई हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद हम लोग देखेंगे 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वेबर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होता है, तो 52 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे देखिए जो फेरेड लिखा है, फेरेड, फेरेड हमारा किसका होता है देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे सबके बारे में जानेंगे, फेरेड, फेरेड हमारा होता है दोस्तों धारिता का होता है। किसका होता है, धारिता का एसआई मात्रक होता है। हेनरी दोस्तों देख लीजिएगा, हेनरी किसका होता है, हमारा प्रेरकत्व का होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेरकत्व। देखिए हम यहाँ पे प्रेरकत्व लिख देंगे। पास्कल दोस्तों हमारा किसका होता है, दाब का होता है। किसका होता है, पास्कल दाब का होता है। तो 52 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 52 के बाद दोस्तों हम 53 नंबर देखेंगे, और 53 नंबर में कहा है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट होती है। 53 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन भी हमारा राइट बन जाएगा। चलिए भाई, 1 जूल बराबर जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 7 अर्ग, यानी 10 की पावर 7 अर्ग होता है। देखिए 1 जूल बराबर यहाँ पे लिख दें, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछी गई, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर अगला, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। देखिए दाब की, संवेग की, वेग की, त्वरण की। तो दोस्तों ये हमारा जो जी के मान की एसआई इकाई वही है जो यहाँ पे किसका है, त्वरण, त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 54 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। देखिए कह रहा है ये किसका है, दबाव का है, संवेग का है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वत्रिक नियतांक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है दोस्तों, ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक होता है। 55 का विकल्प नंबर डी जो दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम और की पावर -2, ये जो दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, यानी कि इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एसआई इकाई किसकी है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। किसकी है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। दोस्तों सार्वभौमिक नियतांक को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसको किससे, जी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आगे लिख देंगे प्रदर्शित, आगे लिखते हैं करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे, जी से, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, तो जिसका मान देखिए, अगर जी का मान देखा जाए तो इसका मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान। तो ये जो कैपिटल जी हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है। इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 होता है। दोस्तों क्या होता है जी का मान, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। अब देखिए हेनरी कैंडविस द्वारा दिया गया था इनका मान। देखिए ये किसके द्वारा दिया गया था, ये हेनरी कैंडविस से आप लिख देंगे, कैंडविस, हेनरी कैंडविस के द्वारा, हेनरी कैंडविस के द्वारा यह मान दिया गया। यह आगे लिख दीजिएगा, मान आगे दिया गया, हेनरी कैंडविस के द्वारा यह मान दिया गया। अच्छा ये बात हो गई। अब इसका देखिए वीमा अगर जानेंगे, देखिए इसका वीमा देखेंगे तो वीमा हमारा दोस्तों क्या होता है, इसका हो जाएगा वीमा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 हो जाएगा। ये इसका क्या होता है, वीमा होता है। तो ये दोस्तों इसकी वीमा भी हो गई, ये बात आपने जान लिया, और इसका जी का मान भी जान लिया, और इसका ये भी जान लिया। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 56 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। देखिए अभी अभी आपको मैंने पीछे पढ़ा रखा है
कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो दोस्तों होती है वो होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है दोस्तों? ओम मीटर होती है। किसकी दोस्तों? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई दोस्तों जो होती है वो ओम मीटर होता है। देखिए ओम मीटर दिया गया है हमारा विकल्प नंबर ए पे, तो 56 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 56 के बाद 57 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भार की एसआई इकाई डाट डाट की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार की एसआई इकाई डाट डाट की एसआई इकाई के बराबर होती है आवेग के, त्वरण के, बल के, द्रव्यमान के। तो भार की एसआई इकाई डाट डाट की एसआई इकाई के बराबर होती है आवेग के, त्वरण के, बल के, द्रव्यमान के। तो 57 का अगर यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, 57 का विकल्प नंबर क्या दिया गया है? सी। तो विकल्प नंबर सी 57 का हमारा दिया गया है, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। भार की एसआई इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे बल दिया गया है। क्या दिया गया है? बल। तो 57 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं 58 नंबर। यहाँ पे कहा है कि डाट डाट चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 58 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि मीटर प्रति सेकंड चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है दोस्तों। किसकी? देखिए चाल की। यानी कि 58 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 58 का विकल्प नंबर ए, देखिए क्या दिया गया है? चाल का जो हमारा अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। विकल्प नंबर ए पे दिया गया है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 59 नंबर। इसमें कहा है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई कह रहा है एक ही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बल की और यहाँ पे उत्क्षेप बल की, इनकी मतलब भौतिक राशियां एक समान होती हैं और बल और भार की भी होती हैं, बल्कि इन दोनों की ऐसी नहीं होती, इनकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, देखिए बल और उत्क्षेप बल और बल और भार, ये विकल्प नंबर हमारा 59 का देखेंगे तो बी वाला भी राइट है, और दोस्तों देखेंगे तो डी वाला भी राइट है। तो बी भी और डी भी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे दोस्तों देख लेते हैं। अगर अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे तीन चीजें दी गई हैं। देखिए बल दिया गया है, फिर हमारा भार दिया गया है, भार एक देख लीजिएगा दिया गया है, उत्क्षेप बल दिया गया है। क्या दिया गया है? उत्क्षेप बल दिया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा ये दिया गया है, देखिए बल का अगर देखेंगे तो बल का या भार का या उत्क्षेप बल का, देखिए बल हो या उत्क्षेप बल हो या भार हो, इनका सबका तीनों क्या होता है? न्यूटन होगा। क्या होगा? देखिए इसका भी न्यूटन होगा, पहले बात समझना, इसका भी न्यूटन होगा और इसका भी न्यूटन होगा। अब देखिए इसको अगर देखेंगे तो न्यूटन ना कह करके इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी कह सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम इसको भी ऐसे ही कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा भार बचा है, भार, देखिए भार का भी यही सेम होता है, यानी कि ये न्यूटन ही होता है भार का भी, और इसको भी हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। इसको भी किलोग्राम मीटर और आगे दोस्तों देखेंगे प्रति सेकंड स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। यानी कुल मिला के देखेंगे दोस्तों, इन बल, भार और क्षेप बल के तीनों के मात्रक हमारे सेम होते हैं। यानी कि क्या होते हैं दोस्तों? सेम। देखिए न्यूटन आप कहेंगे तब भी ठीक है, इतना आप कहेंगे तब भी हमारा ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी, इसी प्रकार इसमें भी, सब में दोस्तों देख लीजिएगा तीनों के हमारे सेम होते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर देखेंगे तो किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चाहे इस प्रकार लिख देंगे और चाहे तो इसको आप इस प्रकार भी लिख देंगे। तो ये दोस्तों हमारा किसका होता है? त्वरण का होता है। किसका होता है दोस्तों? त्वरण दिया गया दोस्तों विकल्प नंबर डी पे। तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 61 और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। देखिए कह रहा किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा शक्ति, देखिए शक्ति की जो मात्रक होता है दोस्तों, शक्ति का वाट होता है, या फिर दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। जूल प्रति सेकंड लिखेंगे या फिर दोस्तों वाट लिखेंगे। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, यानी कि इसका शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या फिर दोस्तों वाट। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, शक्ति, शक्ति दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 61 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए पावर यानी कि शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू अपॉन का टी, ये हमारा बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा पावर यानी डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या हमारा दोस्तों यहाँ पे कार्य है, डब्ल्यू हमारा क्या है देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो कार्य है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे समय है, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला बनेगा और ऐसी हम परिभाषा दे सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या देखेंगे, यहाँ पे कार्य बटे समय है यानी कि P यानी शक्ति बराबर, तो हम लिखेंगे एकांक समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं, ऐसे हम इसको बता सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर देखेंगे दोस्तों। तो 62 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, इसने ये बताया है, 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम आगे निकल गए। 62 नंबर में ये कहा है कि न्यूटन डाट डाट के मापन की इकाई है। न्यूटन डाट डाट के मापन की इकाई है। देखिए न्यूटन किसके मापन की इकाई है, शक्ति की तो गलत है दोस्तों, बल, प्रतिरोध या फिर दोस्तों दाब। तो न्यूटन जो दोस्तों हमारा बल का होता है, मापन की इकाई होता है, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे दोस्तों, बल। ये दिया गया दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी पे। तो 62 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 62 के बाद दोस्तों देखेंगे 63 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट की एसआई इकाई न्यूटन है। डाट डाट की एसआई इकाई न्यूटन है। देखिए कह रहा किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अभी अभी आपने पढ़ा है न्यूटन किसकी होती है, बल की होती है, और दोस्तों किसकी होती है, वजन। वजन कहेंगे या बल कहेंगे। देखिए वजन संवेग गलत है, यहाँ पे वजन द्रव्यमान, वजन त्वरण नहीं, वजन और बल। ये हमारा 63 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 63 के बाद 64 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई हम जानते हैं एम्पियर होती है। एम्पियर दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा कितनी बार पेपर में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। विकल्प नंबर सी यानी कि विद्युत धारा की एसआई इकाई हमारा हो जाएगा एम्पियर। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 65 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट की एसआई इकाई एम्पियर है। देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, अभी आपने पढ़ा है। 65 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 65 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 65 के बाद 66 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट की एसआई इकाई वोल्ट है। डाट डाट की एसआई इकाई वोल्ट है। प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की, या फिर दोस्तों विभवांतर की। तो 66 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हो जाएगा, कह रहा एसआई इकाई वोल्ट। वोल्ट किसका होता है दोस्तों, विभवांतर का होता है। तो 66 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर, और यहाँ पे कहा है कूलाम किसकी एसआई इकाई है। कूलाम दोस्तों हम जानते हैं विद्युत आवेश की होती है। 67, ये सारे क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग स्पीड से चल रहे हैं ना। 67 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कूलाम हमारा दोस्तों जो होता है वो विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर। देखिए त्वरण की एसआई इकाई क्या है। देखिए त्वरण का हम जानते हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी अभी हमने पढ़ा है, देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, या मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। ये किसका होता है दोस्तों, त्वरण का होता है। ये विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 68 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 69 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान, देखिए अब यहाँ पे तापमान पूछा है। सभी बच्चे जानते हैं कि तापमान की एसआई इकाई जो होती है दोस्तों केल्विन होती है। क्या होती है दोस्तों, तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड केल्विन के द्वारा 1852 में इसको प्रस्तुत किया गया था। पैमाना लॉर्ड केल्विन के द्वारा। देखिए
यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एसआई तापमान की इकाई केल्विन देखिए केल्विन ये हमारा दिया गया है, तापमान की एसआई इकाई केल्विन को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसको दोस्तों किसने वो किया था, देखिए इसको किया था दोस्तों लॉर्ड केल्विन के द्वारा। देखिए इसके जो थे लॉर्ड केल्विन, देखिए लॉर्ड केल्विन के द्वारा कब 1852 में 1852 में प्रस्तुत किया गया। 1852 ईस्वी में आगे लिख दीजिएगा प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आगे लिख दीजिएगा किया, फिर आगे लिख दीजिएगा गया, प्रस्तुत किया गया। ये बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखिए 69 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डॉट डॉट की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई किसकी है दोस्तों, दाब की होती है। देखिए बल का केवल न्यूटन होता है, दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 70 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 71 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो भार की एसआई इकाई है वही कह रहा है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है दोस्तों वो किसकी हो जाएगी, बल की। देखिए जो भार की एसआई इकाई होती है वही हमारी बल की एसआई इकाई होती है, यानी कि भार और बल जो होते हैं, भार और बल की एसआई इकाई सेम होती है। ये हमारा दिया गया 71 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा इनका, देखिए एसआई इकाई क्या होता है। देखिए अगर एसआई इकाई जानेंगे दोस्तों तो देखिए भार और बल का अगर देखेंगे एसआई इकाई तो इनका एसआई इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये इनका ये होता है। या फिर दोस्तों देख लीजिएगा और भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, न्यूटन लिख सकते हैं। देखिए बल और भार को न्यूटन भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। विकल्प नंबर हमारा 71 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए इसने पूछा सापेक्ष राशि नहीं है पूछा है, तो कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए समय, त्वरण, वेग, दूरी, जो ये समय दिया है यही हमारी सापेक्ष राशि नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। इसलिए दोस्तों हमारा जो सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो समय जो हमारा है वो सापेक्ष राशि नहीं है। 72 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 73 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है दोस्तों, इसके लिए हमारा जो होता है, ये जो हमारा आपेक्षिक घनत्व है इसके लिए हमारा क्या नहीं होगा, इसके लिए हमारा ये नहीं होगा जाकर के, इसका कोई राशि मतलब मात्रक नहीं होता। किसके लिए दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व के लिए। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 73 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 73 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखेंगे 73 के बाद हम लोग 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, दूरी और विस्थापन। देखिए इसने कहा समान नहीं होती हैं, जो समान नहीं होंगी हमको उनको बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा समान नहीं होती हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाल और वेग समान होता है, कार्य और ऊर्जा भी समान होता है, दूरी और विस्थापन भी समान होता है। बल और दाब जो है ये हमारा समान नहीं होता है। तो बल और दाब जो हमारा है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये समान नहीं होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 74 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 74 का विकल्प नंबर कौन सा राइट बनेगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए बल और दाब की अगर इकाइयों की बात की जाए, देखिए बल की अगर बात की जाए, देखिए बल की इकाई की बात की जाए तो बल की इकाई अभी अभी आपने दोस्तों पढ़ा, मैंने आपको बताया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये बल का हो गया। अगर दोस्तों इसी में दाब का देखेंगे, देखिए दाब का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दाब का हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या फिर दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है, या फिर पास्कल भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पास्कल, या फिर इसको न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ पे 74 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 74 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ओम मीटर डॉट डॉट की इकाई है। देखिए ओम मीटर कह रहा है डॉट डॉट की इकाई है, तो देखिए ओम मीटर किसकी इकाई हो जाएगी, तो ओम मीटर दोस्तों हमारा हो जाएगा ये प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी। अभी पीछे आपने कई सारे क्वेश्चन में पढ़ रखा है ये ओम मीटर। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओम, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा मीटर, ये किसकी होती है, प्रतिरोधकता की इकाई होती है, प्रतिरोधकता आगे लीजिएगा प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ 75 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, मंदता पूछा है। तो मंदता की एसआई इकाई अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। या तो इसको ये लिख देंगे या तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोस्तों देख लीजिएगा ये मौजूद है हमारा कहाँ पे, ये मौजूद है दोस्तों विकल्प नंबर डी पे। तो 76 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला दोस्तों देखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे मंदता का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाहे तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे 76 के बाद 77 नंबर, और 77 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है, किसकी एसआई इकाइयां समान है कहा है, बल और दूरी की, संवेग और बल की, बल और दाब की, कार्य और ऊर्जा की। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कार्य और ऊर्जा की जो हमारी है एसआई इकाइयां समान है। तो 77 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए इनकी जो दोनों की जो दोस्तों होती है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, देखिए दोनों का मात्रक जूल होता है, और इनका विमेय सूत्र दोस्तों जो होता है, देखिए इनका मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है दोनों का, ठीक है। वीमा अगर इसकी देखेंगे तो वीमा दोस्तों हमारा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा इनकी वीमा राशि हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 77 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे आ जाएंगे हम लोग 78 नंबर, कहा गया है कि 1 पास्कल बराबर, देखिए अभी यहाँ पूछा है कि 1 पास्कल बराबर होता है दोस्तों हमारा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, या फिर दोस्तों देख लीजिएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आप ऐसे भी लिख दीजिएगा। कहाँ पे लिखा दोस्तों देख लीजिएगा, 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा, ये क्या दिया है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 पास्कल बराबर, यहाँ भी लिखेंगे 1 पास्कल बराबर। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, ये हमारा बन जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 78 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 78 के बाद दोस्तों हम 79 नंबर देखेंगे, और 79 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिए कहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए वाट, देखिए 1 वाट बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, देखिए वाट नंबर 1 को हम किससे मैच करा देंगे, तो दोस्तों देख लीजिएगा 79 का हम दोस्तों देखेंगे वाट को हम न्यूटन मीटर या नैनोमीटर, यानी कि 1 का ए, ये जो लिखा है सही लिखा है, किलोवाट प्रति किलोवाट। देखिए इसको हम किससे मैच कराएंगे, तो ये हमारा दूसरा वाला हो जाएगा सी से, यानी कि 1000 वाट प्रति वाट हमारा बनेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर देखिए 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट, ये भी ठीक दिया गया है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। तो 3 का बी से और 4 का हमारा डी से हो जाएगा संबंध। देखिए पहले वाले का संबंध हमारा ए से हुआ, फिर दूसरे वाले का संबंध किससे हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। दूसरे वाले का संबंध हमारा किससे हुआ है, दूसरे वाले का संबंध हमारा दोस्तों सी से हुआ है। तीसरे वाले का संबंध दोस्तों हमारा बी से हुआ है, और चौथे वाले का संबंध दोस्तों हमारा यहाँ पे डी से हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये कुल मिलाकर के हमारे ये इनका संबंध बन गया। ये मैच हो रहा है दोस्तों विकल्प नंबर ए में। तो 79 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देखेंगे 79 के बाद हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट या फिर दोस्तों ओम। तो विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो 80 का दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 का हमारा जो दिया गया है विद्युत धारा कहा है ना, तो विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई अभी पीछे आपने पढ़ा एम्पियर होता है। तो 80 का दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 80 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ, और ये दोस्तों क्या है हमारी, ये दोस्तों अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ये हमारी अदिश राशि कौन सी? विद्युत धारा, यानी कि एम्पियर, यानी कि आप अगर ये कहें तो एम्पियर यानी कि यह एसआई मात्रक एम्पियर है, यह एक अदिश राशि है दोस्तों, यानी कि यह क्या है? अदिश राशि है। यह क्या है दोस्तों? हमारी अदिश राशि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखेंगे, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों ये चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको रेलवे भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे हर रोज का ताजा ताजा अपडेट मिलता रहता है। दोस्तों आपको रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की क्लासें भी हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को और इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डॉक्टर को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो वो भी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों ढेरों प्रकार के बेनिफिट हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ा करें। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। देखिए भाई, हर्ट्ज है, किलोग्राम है, सेकंड है या फिर दोस्तों मीटर है। तो तरंग दैर्घ्य का पूछा गया है, तो तरंग दैर्घ्य का जो हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा वो होता है दोस्तों मीटर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी पे दिया गया है, तो 81 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 81 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 81 के बाद हम लोग 82 नंबर देखेंगे, और 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स का, मोल का, टेस्ला का या फिर दोस्तों जूल का। देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हम मोल का उपयोग करते हैं। किसका? मोल का। ऑप्शन नंबर हमारा 82 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 82 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देखेंगे 83 नंबर, और 83 नंबर में कहा गया कि इनमें से कौन सी या कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। मोल का प्रतीक दोस्तों MOL होता है। देखिए MOL ये हमारा क्या होता है? मोल का प्रतीक होता है। तो यही हमारा 83 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 के बाद हम लोग 84 नंबर पे आ जाएंगे, और 84 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। देखिए अभी आपने पिछले क्वेश्चन में इसको पढ़ा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा। देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे किलोवाट घंटा। तो ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो ये हो जाएगा 84 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 84 के बाद 85 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मात्रक या कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। मात्रक, देखिए कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम हमारा एम्पियर है। क्या है दोस्तों? एम्पियर है। कूलाम एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। 85 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग 85 के बाद 86 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि तरंग वेग। देखिए यहाँ पे तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? देखिए तरंग वेग का एसआई मात्रक
क्या है इसने पूछा है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बी पे मौजूद है। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 86 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी, यानी कि तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड हमारा विकल्प नंबर बी पे दिया गया है, इसलिए हमारे दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे ध्वनि प्रदूषण डॉट डॉट में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने पीछे कई बार पढ़ लिए हैं इसी पार्ट में दोस्तों, तो ये सभी को पता है दोस्तों। 87 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 87 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। दोस्तों क्या मापी जा सकती है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है दोस्तों? डेसिबल में मापी जाती है। तो 88 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों क्या होती है, देखिए अगर यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट आपको लिख के बताऊं, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे वायु में ध्वनि की चाल। वायु में आगे लिख दीजिएगा दोस्तों ध्वनि, ध्वनि की चाल। देखिए वायु में ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की आगे लिख दीजिएगा चाल। वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों जो होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों यहीं से हमारा ये पार्ट फिनिश हो रहा है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।